हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, देखिए हमने स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर के मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो पढ़ लिया था। क्यों हम यूज करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम कुछ उसमें ड्रॉपिंग करते हैं या फिर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो दो तरह की इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम, दैट इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एंड द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। इफ वी ऐड द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, इस टाइप के हमें एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। एंड व्हेन वी ऐड द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों उसको एन टाइप बोलेंगे? क्योंकि उसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो हाउ वी क्रिएट द पी टाइप सेमीकंडक्टर? देखिए, दो तरह की इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो टेट्रावेलेंट है, उसमें इफ वी ऐड इंप्योरिटी टेट्रावेलेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो टेट्रावेलेंट है उसमें हम ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी या फिर डॉपिंग। तो उसमें एग्जाम्पल क्या है? द एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम, वो भी ट्राइवेलेंट है। देन बोरॉन, इंडियम, ये सारे ट्राइवेलेंट है। इनमें से तीन में से कोई भी हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, सपोज हमने एल्यूमिनियम यहां पर ऐड कर दिया, ये 4 टेट्रावेलेंट जो यहां पर इंप्योरिटी थी उसको हटा करके हमने रख दिया यहां पर एल्यूमिनियम। अब देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो है ट्राइवेलेंट, मतलब उसकी जो ऑर्बिट है उसमें होंगे 3 वैकेंट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर सेमीकंडक्टर के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सेमीकंडक्टर के जो 4 वैलेंस है वो फुलफिल होंगे? नहीं फुलफिल हो सकते, सिर्फ उसमें से 3 ही फुलफिल हो पाएंगे। तो यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें से देखिए यहां पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आसपास जो सिलिकॉन्स है सारे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो 3 तो यहां पर यूज हो जाएंगे जो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन की किल्लत आएगी, वी रिक्वायर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड है वो एम्प्टी रहेगा, और जो एम्प्टी स्पेस है उसी को हम बोलेंगे होल। ये सुनो, इसको बोलेंगे होल। तो अगर एक एल्यूमिनियम अमाउंट, एक एल्यूमिनियम हमने इंप्योरिटी ऐड की तो क्या हुआ? उससे नंबर ऑफ होल की जो नंबर ऑफ होल है वो बढ़ गया। सो वी कैन से द 1 एल्यूमिनियम एटम या फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी gives us 1 एक्स्ट्रा होल। अगर एक एल्यूमिनियम हमने ऐड किया एटम तो वो एक एक्स्ट्रा होल देगा। सो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड्स जो है वो सारे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो परफेक्ट होंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा और यहां पर होल क्रिएट कर देगा। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ होल तो पहले से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि यहां पर आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया तो एल्यूमिनियम में 3 ही वैकेंट थे, तो 3 ऐड हो गए कोवेलेंट में, एक रिमेनिंग रहा तो एक होल ऑलरेडी कवर हुआ। तो यहां पर बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल इन मेजॉरिटी। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन केस में आएंगे माइनॉरिटी में, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। तो सबसे ज्यादा करंट किस हिसाब से बढ़ेगा, किसकी वजह से बढ़ेगा? होल की वजह से, क्योंकि देखिए ये होल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां वाला का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करके यहां पर आ जाएगा। उसी तरह से ये होल जो है वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहां आ जाएगा। जो तो हमने पढ़ा था, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर में पढ़ा था, जैसे फ्लो होता है वही वैसे ही होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ होल ज्यादा है तो पार्टिसिपेशन ऑफ द होल इन अ करंट वो भी बढ़ जाएगा।
आई बात समझ में? तो होल की वजह से ज्यादा करंट बढ़ेगा, सो पार्टिसिपेशन ऑफ द होल इज मेजोरिटी। तो ऐसा बोल सकते हैं होल इज अ होल्स आर इन मेजोरिटी चार्ज कैरियर। होल्स आर इन मेजोरिटी चार्ज कैरियर। होल्स जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गए, मतलब मेजोरिटी होल की वजह से करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डेंसिटी है वो होल की डेंसिटी, नंबर ऑफ होल की डेंसिटी, इसको बोलेंगे डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल, या फिर होल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा किसकी डेंसिटी है? होल की डेंसिटी। होल ज्यादा है। अब देखिए यहां पर मेजोरिटी होल में है, तो ऐसा बोलेंगे कि यहां पर ये जो सिलिकॉन है या सिलिकॉन या जर्मेनियम है या कोई भी सेमीकंडक्टर है, तो ये सेमीकंडक्टर की टेंडेंसी कैसी रहेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये सुनो, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा होल्स है। और होल की टेंडेंसी क्या? होल कैसे रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा बोलेंगे हियर द ऑल होल्स एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव जो है वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मेजोरिटी होल है, इसलिए दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज नोन एज सेमीकंडक्टर, known as p टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ होल मेजोरिटी में है, तो इसको बोलेंगे p टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? अब देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि कोवेलेंट जो है बॉन्ड या फिर जो हमारे वैलेंस बैंड है, एनर्जी गैप है, उसमें कैसा डिस्टेंस चेंज आता है। देखिए एन टाइप में हमने देखा था, एन टाइप में क्या हुआ था, सपोज यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर है हमारी वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, ओके, ये कंडक्शन बैंड है, और यहां पर है वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड हियर इज द कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें क्या हुआ था, ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की भी कुछ एनर्जी गैप होगी ना, तो उसकी एनर्जी गैप नियर टू कंडक्शन बैंड आई थी। यस और नो? अब देखिए यहां पर क्या होता है कि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। सिलिकॉन ये हो या जर्मेनियम हो, वो है टेट्रावैलेंट, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में होंगे। अब देखिए एक एक्स्ट्रा होल आ गया, यहां पर एक एक्स्ट्रा होल आ गया, तो एक्स्ट्रा होल की वजह से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा होल है उसका भी कुछ एनर्जी गैप होगा, उसका भी कुछ एनर्जी बैंड होगा, उसके पास भी कुछ एनर्जी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसके पास एनर्जी तो होनी चाहिए ना, तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी बैंड भी बनेगी। तो वो एनर्जी बैंड कहां पर होगी, दैट एनर्जी बैंड इज क्रिएटेड नियर टू द वैलेंस बैंड। अब देखिए पहले जो एनर्जी गैप था वो इतना था, एनर्जी गैप इजी या फॉरबिडन गैप। अब क्या हुआ, एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहां पर जो है वो होल आ गया। तो होल जो है, होल का जो पार्टिकल है उसका जो एनर्जी गैप है वो किसकी एनर्जी का है, वैलेंस बैंड की एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो होते नहीं, कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी इन 0 केल्विन टेंपरेचर, 0 केल्विन टेंपरेचर पे ये होता है, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी होती है, वैलेंस बैंड ही फुलफिल होती है। तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, इसीलिए जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड ऑफ एक्स्ट्रा होल क्रिएट नियर टू वैलेंस बैंड, सो एनर्जी गैप डिक्रीज, और एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ सो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
एनर्जी बैंड इज डिक्रीज, एनर्जी बैंड कम हो गया, एनर्जी बैंड ठीक हो गया, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर वी यूज्ड। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं मालूम हुआ? आई बात समझ में? पहले क्या था कि एनर्जी गैप इतना था, अब ड्यू टू द दिस होल एनर्जी गैप कम हो गया। देखिए, तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ कुछ ही पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ओके, अगर आप प्रॉपर नोट डाउन करना चाहते हैं, पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, थ्योरी बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड की है ओल्ड टेक्स्ट बुक वाली, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और ये जो है उसका एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। अगर 4 मार्क्स में है तो पूरा आप लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन, या ये 2 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी। तो बैंड थियरी वाला ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। यहां पर कंडक्शन बैंड है, यहां पर वैलेंस बैंड है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड है अकॉर्डिंग टू होल के हिसाब से जो एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड बनती है वो कुछ यहां पर बनती है, क्योंकि यहां पर बनेगी तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा ना, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डन है? इसलिए और क्या होता है कि एनर्जी गैप पहले जितना था, पहले अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन के लिए था एनर्जी गैप 1.1 और जर्मेनियम के लिए था एनर्जी गैप 0.7 एनर्जी गैप ईवी। अब वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से वो एनर्जी गैप सिलिकॉन में 0.05 एंड जर्मेनियम में 0.1 जितना डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, सो ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर है पी टाइप और यहां पर है एन टाइप। तो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? सो वी ऐड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये सुनो, अब ट्राइवेलेंट के एग्जांपल क्या होंगे? ट्राइवेलेंट का एग्जांपल जो है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम। यहां पर जो पेंटावेलेंट है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट इज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। डन है? ओके, अब सपोज पी टाइप कैसे बना, क्योंकि पी टाइप में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्रिएट होल होते हैं। तो यहां पर बोल सकते द होल्स आर इन मेजोरिटी, होल्स जो है वो मेजोरिटी में है। यहां पर एन टाइप क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजोरिटी में है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है। यहां पर जो होल है वो माइनॉरिटी में है। यस और नो? क्योंकि मेजोरिटी में है इलेक्ट्रॉन है, होल जो है वो माइनॉरिटी में। तो यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, किसके हिसाब से ज्यादा करंट बहेगा? करंट फ्लो होने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होगा, होल, क्योंकि होल मेजोरिटी में है। तो यहां पर बोल सकते थे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज्ड कैरियर इज होल, और यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, यहां पर होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। डन है? ओके, इसको अगर सिंपली लैंग्वेज में हमें लिखना है तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। डन है? तो इसको इससे भी हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? एक दूसरी चीज है,
जो है बैंड थियरी के अकॉर्डिंग, वो भी हम डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं। अगर यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, सॉरी, यहां पर अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें, सो दिस इज द कंडक्शन बैंड, ओके, यहां पर है वैलेंस बैंड। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो डिक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा? क्योंकि वैलेंस बैंड के नियर एक एक्स्ट्रा एनर्जी गैप क्रिएट होगी, जो होगी होल के अकॉर्डिंग, ओके। और पी टाइप वेलर में क्या होगा? उसमें सपोज दिस इज द कंडक्शन बैंड, तो यहां पर है वैलेंस बैंड, दिस इज द वीबी और दिस इज द सीबी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल को अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, क्योंकि आसानी से वो कंडक्शन बैंड तो फुली खाली है ना, तो यहां से आसानी से यहां पर जा सके। और यहां पर होल क्रिएट होता है नियर टू वैलेंस बैंड, ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें आ सके और कंडक्टिविटी बढ़े। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिया? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। देखिए ये क्या रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप में मेजॉरिटी होल होते, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम ये देखते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, या रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सपोज यहां पर हम ऐसे बात करें कि जो ये सिलिकॉन है उसके साथ जो ये कोवेलेंट बॉन्ड थे, ओके, वो भी ब्रेक होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये ब्रेक होके यहां पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के यहां पर आ जाएगा, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा? सपोज यहां पर एल्यूमिनियम है, तो यहां पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा होल होगा एल्यूमिनियम के हिसाब से। सपोज इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए और एक होल बच गया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला जाएगा। तो क्या हो गया? जो ये होल है वो फिर से इलेक्ट्रॉन आके फुलफिल हो गया। आई बात समझ में? तो जो पहले होल था वो होल रहा नहीं, वो फुलफिल हो गया। दूसरी चीज, यहां पर होल बैंड टूट के क्रिएट हुआ। अब यहां से ये होल दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा और यहां पर होल क्रिएट होगा। ये होल वापस से किसी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। या फिर ऐसा भी होता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि कोलिजन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से होल में आ ही जाएगा। कई बार ऐसा नहीं भी होता है। सपोज यहां से एक बैंड की बात करता हूं, सपोज यहां पर ऐसा एक बैंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में से यहां से सपोज इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो गया होल। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि यहां पर सपोज होल है एक, यहां पर एक और बॉन्ड है, यहां पर होल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये होल है, ये होल में आना चाहता है, यहां से ये होल में आ भी गया। लेकिन ड्यू टू द कोलिजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हुआ। कई बार ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज सामने कोई एक दीवार है, कोई वॉल है, ओके, तो वो वॉल पे आपने एक छोटा सा छेद कर दिया, छोटा सा आपने वॉल पे छोटा सा वॉल बना दिया, वॉल पे छोटा सा वॉल बना दिया। तो वो छोटा सा गैप है, गैप में से आप अगर आप कोई चीज पास करना चाहते हैं, सपोज आपके पास एक बॉल है और बॉल आप वो छोटे से होल में से थ्रो करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे से होल में से पास भी हो जाता है। लेकिन मेनी टाइम्स या कई बार ऐसा भी होता है कि वो होल में बॉल जाता है, वहां से कोलाइड होकर वापिस आ जाता है। आई बात समझ? ऐसा हो सकता है। सपोज ये होल है, आप ये पेन को इस होल में थ्रो करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि थ्रो करके वहां पे पेन पहुंच जाएगी, लेकिन कई बार यहां पर आके कोलाइड होके वापिस आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार वो होल में चली ही जाए। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस वाले होल पे जाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आके, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो होल के साथ टकरा के वापिस आ जाता है।
क्योंकि कोलिजन होके वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाता है और वापिस आके उसी होल में वो इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाता है। यहां से निकला, एक्साइट होके यहां से निकला, यहां से कोलाइड किया, कोलाइड होके वापिस आके वापिस इस होल में आगे ठहर गया, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। होल बना, फ्री इलेक्ट्रॉन बना, फिर इलेक्ट्रॉन आके होल में आ गया, तो वो होल फिर से इलेक्ट्रॉन से फिल हो गया। सो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। दैट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो रिकॉम्बिनेशन रेट है, recombination rate, that is proportional to the number of electron and number of hole। जो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन दोनों से प्रोपोर्शनल है। ऑफ कोर्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने होल्स बनेंगे उसी के प्रोपोर्शनल में उसका रेट रहेगा। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हमें रिमूव करना है तो हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज सपोज r NH। तो इस r को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ recombination, this is the coefficient of recombination। ठीक है, अब देखिए, अगर प्योर, ये तो हमने बात की इम्प्योर सेमीकंडक्टर की। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? उसमें तो कोई इंप्यूरिटी नहीं है, मतलब पी टाइप भी नहीं है, एन टाइप भी नहीं है। अगर पी टाइप होता तो होल ज्यादा होते, एन टाइप होता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। यहां पर तो प्योर सेमीकंडक्टर है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल बोथ आर सेम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ सेम होते हैं। तो जो ये रिकॉम्बिनेशन रेट है उसको सपोज मैं R.R बोलूं, रिकॉम्बिनेशन रेट, तो ये R रेट कितना हो जाएगा इस वाले प्योर सेमीकंडक्टर ये इज इक्वल टू R। Ni और NH दोनों तो सेम है, तो सपोज इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज Ni। NH इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू Ni मान लिया, दैट इज अ कांस्टेंट। दोनों इक्वली है ना, तो उसकी जगह पे कोई भी लिख सकते हैं हम। सो यहां पर हो गया Ni इंटू Ni, Ni और NH की जगह पे ये लिख दिया। सो दिस इज RNi स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन रेट और यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन रेट, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो आफ्टर फर्स्ट इज इक्वल टू 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, LHS इक्वल है रिकॉम्बिनेशन रेट, यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन रेट, तो RHS इक्वल ही होगा ना, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा RNi square is equals to RNe NH, RR cancel, so Ni square is equals to Ne NH। This is the formula of number of electron, number of hole and constant number for the instant semiconductor। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो फॉर्मूला हम यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल फाइंड कर सकते हैं। Ni जो है वो कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में दिया होता है, दैट इज 1.5 into 10⁻⁶ नियर अबाउट रहता है। ओके, सो वो क्वेश्चन में दिया होता है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ होल दिया होगा, या क्वेश्चन ऐसा होगा फाइंड द नंबर ऑफ होल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन रेट, या फिर बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। पता चला रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन होल में से बाहर निकलता है, कोलाइड करके वापस आ जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो है वो वेरी करते हैं, वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? इस तरह से। ठीक है, ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही, आगे हम इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल देखेंगे और एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो आप थियरी पर्पस है उसके लिए आप दो चीज यूज कर सकते हैं, एक तो कुमार यूज कर सकते हैं, कुमार की जो ऐप है वो यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने जो एप्लीकेशन की है, जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ओल्ड टेक्स्ट बुक की, ओल्ड टेक्स्ट बुक की पीडीएफ
आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा है तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं या फिर उसमें से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें से अगर लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। डन है? तो दिस इज द रिकमेंडेशन, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।